like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमिक युद्ध हिंदी एक्सप्लेनेशन का 19th पार्ट है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होकर वापस बार पर लौटते हैं। ईथन इन सभी को एक और हैप्पी न्यूज सुनाता है कि आज वो लोग बार को ओपन नहीं कर रहे हैं, तो सबको ऑफ है। घर पे जाकर थोड़ा रेस्ट करें, चिल मारे। तो सबके सब लोग हैप्पी होकर उछलते कूदते वापस जाने लगते हैं। जी बिल्ली को जाते देख कर तो उसे रोकता है कि वो इसे घर छोड़ देगा, मगर वो मना कर देती है कि वो 3 लोग हैं तो इजीली खुद चले जाएंगे, उसे वही होने की नीड नहीं है। फिर बिल्ली लोग घर जाते हैं। इनके मॉम डैड इनसे टीम बिल्डिंग के एक्सपीरियंस का पूछ रहे होते हैं। बट्स बोलता है इसको तो बहुत मजा आया, इवन के इसके बॉसेस के साथ इसका पैचअप भी हो गया, तो बहुत हैप्पी है। बिल्ली की मॉम चुप बैठी बिल्ली को भी पूछती है, तो बट्स फौरन से बोलता है ये तो वैसे भी हवाओं में उड़ रही होगी, इसके बॉस ने इसे प्रपोज जो किया है। मिस एमिलिया जल्दी से बोलती है कौन, एंडोए? वो बोलता है नहीं। तो फिर बोलती है कि ईथन? वो बोलता है नो। मिस्टर विल्टन बोलते हैं फिर तो जरूर यॉर्ली ही होगा। बट्स नो करता रहता है। फिर मिस्टर विल्टन बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, वो जरूर जे है ना? बिल्ली और बट्स यस बोलते हैं। अरे मिस एमिलिया सुनकर बिल्ली को चिढ़ाने लगती है कि देखा मैंने बोला था ना कि तेरे ढेर सारे सूटर्स होंगे। एंडोए जाकर उतरे फेस के साथ दादी को जब न्यूज बताता है कि जे बोल रहा था वो भी बहुत सीरियस है और बिल्ली को लव करता है, तो दादी सुनकर अपने बाजू खोलती है। बेचारे को लगता है कि अफसोस करेंगी, मगर उसके सर पर एक ठोकती है कि बुद्धू मैंने बोला नहीं था कि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स बिल्ली के लव में पागल हैं, और देखो जे सबसे आगे निकल गया है। फिर ईथन और यॉर्ली के बारे में पूछने लगती है, तो बोलता है उन्होंने तो कुछ नहीं बोला है। दादी सुनकर बोलती है कुछ नहीं बोला या अभी तक कुछ नहीं बोला है। रात को सब लोग अलग अलग बिल्ली की यादों में खोए रहते हैं और इसी के बारे में सोचते रहते हैं। जी जब स्टडी करते करते बोर होता है, बिल्ली की पिक्चर देखकर तो दोबारा से एनर्जेटिक हो जाता है। मॉर्निंग में ईथन सब लोगों से वेकेशन का पूछ रहा था कि सबने एंजॉय तो किया है ना। सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में थे कि बहुत मजा आया सबको। वो सब पूछ रहे थे कि इसका सेकंड पार्ट कब देखने को मिलेगा, मतलब फिर से सब लोग इस तरह की वेकेशन पर जाने का कब चांस मिलेगा। तो ईथन इनको काम करने के लिए भेज देता है कि फिलहाल तो इसे खुद भी मालूम नहीं है। फिर बिल्ली से पूछता है कि बहुत लंबे अरसे के बाद उसके फेस पर इस तरह की स्माइल दिख रही है। वो भी बोलती है कि वेकेशन का कमाल है तो इसका मूड अच्छा है। ईथन उसे काम के लिए जाते देखकर रोककर पूछता है कि जे ने उसे जो भी कल बोला इस पर वो क्या करेगी। तो बोलती है इससे भूल जाए, मुझे अच्छे से पता है कि वो प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, और मैंने आगे से इसलिए कुछ नहीं बोला ताकि एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर ले, मैंने तो ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया है। ईथन बोलता है मगर इनको मालूम है कि इस बार वो सीरियस है, सच बोल रहा है, पर वो उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देती है कि इससे पहले भी सच जे इससे ऐसे ही बोलते रहते हैं, फिक्र की बात नहीं है। तभी वहाँ आते हुए यॉर्ली और एंडोए ने बहुत अच्छे से क्लियर इनकी कन्वर्सेशन सुन ली होती है, तो बिल्ली का आंसर सुनकर उनके कलेजे में ठंड पड़ जाती है, मतलब कि बिल्ली जे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इनके लिए चांस अभी बाकी है। इधर जे एग्जाम हॉल में होता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है कि अब क्या बनेगा, एग्जाम पास होने की प्रे करता रहता है। फिर बिल्ली का टेक्स्ट उसे मिलता है और वो इससे बोल रही थी कि यू कैन डू इट, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर तभी एग्जामिनर वहाँ आकर इसको सेल बंद करके पॉकेट में रखने को बोलती है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है। जे अपने एग्जाम फिनिश होने की हैप्पीनेस में कोंडो में वापस जाकर सेलिब्रेशन करता रहता है और इन सभी को बोलता है कि सब बिल्ली की हेल्प से पॉसिबल हुआ, तो एक पैक बिल्ली के नाम का चढ़ा देते हैं। फिर जे को लगता है इनको आज जरा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए, इस हल्की में मजा नहीं आ रहा। फिर जे अंदर जाकर एंडोए के डैड की दी गई बोतल निकाल कर लाता है। वो सबके सब इसे वार्न कर रहे होते हैं कि अगर बहुत चढ़ गई ना तो संभाल नहीं सकेंगे। बोलता है इसके पास कोई सीक्रेट तो है नहीं जो छुपाना है, जो भी बोलेगा सामने ही होगा,
और सच ही होगा, बस चढ़ाने लगते हैं। फिर वो सभी चेयर अप करते रहते हैं और सेकंड पैक भी इनके अंदर बिल्ली के नाम का ही जाता है, बिकॉज आज उन सभी के सर पर सिर्फ बिल्ली ही सवार होती है। फिर कुछ देर बाद जब वो टर्न होकर टल्ले हो चुके थे और इनको चढ़ गई थी, जे इनको बोल रहा होता है अगर उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ली है ना तो बिल्ली को किस करेगा। तभी टेबल पर गिरा हुआ एंड्रॉय फौरन से अपना सर खड़ा करता है और कौन भी। जे बोलता है मैंने बोला कि अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया तो बिल्ली को किस करूंगा, बिकॉज मैं बिल्ली को बहुत बहुत ज्यादा लव जो करने लगा हूँ और सीरियस भी हूँ। तभी योनली भी इसकी बात सुनकर अपना सर खड़ा करता है कि यही तो समस्या है, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। जे पूछता है क्या मतलब। तभी एंड्रॉय फौरन से बोलता है मैं भी कब से बिल्ली को लाइक करता हूँ। तो जे काफी सरप्राइज होता है कि मुझे लगा मैं ही मार्केट में अवेलेबल हूँ। एंड्रॉय बोलता है योनली से पूछ ले, मैंने योनली को बताया था पर उसका तो अपना दिल खराब हुआ था। वो आगे से बोलता है सिर्फ तुम दोनों ही क्यों, मैं भी तो हूँ, मैं भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। जे सुनकर जसवास भाई साहब तेरी ही कमी थी, आ जाइए, बल्कि चुप बैठे ईथन को भी इस लाइन में बुला लो अपने साथ। अब तीनों का कन्फेस तो सामने आ चुका था मगर ईथन गुनाह में इतना बना बैठा सबको सुन रहा था और अपने मन के चोर का इनको नहीं बताता है। बिल्ली अर्ली मॉर्निंग में ही बार पर चली जाती है और अपने पास कुछ फ्री समय देख कर तो स्टडी करना स्टार्ट कर देती है, पर स्टडी करते करते तो वो वहीं पर सो जाती है। योनली किचन में उसके पास जाता है और उसे सोता देखकर उसके फेस से हेयर पीछे करता है, फिर इसके क्लोज होने लगता है और इसके फेस के क्लोज होते होते अपना फेस इतना क्लोज करता है कि ये चौके पर छक्का मार देता है, इसके गाल पर किस करने लगा होता है। दूसरी तरफ जब इन तीनों की आंख खुलती है सब योनली के बारे में पूछते हैं। एंड्रॉय तभी जल्दी से भाग कर जाकर उसके रूम में देखता है, रूम तो खाली था। फिर तभी सबको रात की बातें याद आती हैं कि योनली ने सबको बिल्ली से लव करने का कन्फेस किया था मगर कोई किसी को बोलता नहीं है। उसके बाद याद करके तो सबको हाथ पांव पड़ जाते हैं। एंड्रॉय तो किसी चीज को देखे बिना डोर की तरफ भागता है कि कहीं ट्रेन छूट न जाए। फिर बिल्ली किचन में खड़े खड़े ही सो गई थी तो योनली ने उसे किसी तरह बाहर लाकर सीट पर सुला दिया था। इधर बूंग और डैन वहाँ आते ही बिल्ली को सोता देखकर उनको एक शरारत सूझती है, उसे सरप्राइज करने का प्लान करके उसके पास जाते हैं और जैसे ही उसके साथ कुछ करने लगते हैं योनली वहाँ आते हुए इनको वहीं रोक देता है कि इसे जाने दो। वो अपनी तरफ से शिकायत लगाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ना सर, इसने अपनी जगह भी क्लीन नहीं की है तो हम तो इसे जगाने लगे थे और ये मैडम सो रही है। योनली सुनकर बोलता है वो किचन को देख ले, बिल्ली की केयर वो कर लेगा। और इन सभी के चले जाने के बाद फिर से इसके फेस पर पड़े हेयर को हटाता है, फिर इसके ऊपर झुकने लगता है। क्लोज होते होते इसके फेस के बिल्कुल करीब होकर देखते हुए अभी किस विस का प्लान बना ही रहा होता है कि जे लोग वहाँ आकर इसे पकड़ लेते हैं कि वो क्या कर रहा है बिल्ली के साथ। बेचारे का पोपट बन जाता है पर जल्दी से बैम्बू की तरह अकड़कर फिर से खड़ा हो जाता है। वो फिर उसको आकर पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं उठाया था और बिल्ली के साथ क्या कर रहे थे। तो फौरन से बहाना करता है कि इसे कहीं जल्दी जाना था तो इसलिए। फिर बिल्ली की आंख खुलती है, सब तो हाथ बांधे फौज की तरह खड़े देखकर इनको सॉरी करती है कि आंख लग गई थी, रात को लेट सोई थी। तो सब बोलते हैं इट्स ओके। जी इसके फोरहेड पर हाथ रख कर चेक करके बोलता है वो तो बहुत हॉट है। बिल्ली को लगता है फिर से कोई प्रैंक कर रहा होगा तो वो इसको बोलती है ऐसा भी नहीं है सर, वो सेक्सी नहीं है। तो बोलता है अबे यार मेरा वो मतलब नहीं है, आई मीन कि तुम्हें फेवर हो रहा है। बोलती है जाने दे सर, हल्का सा फेवर ही है। अरे बुक संभाल कर काम करने के लिए जाने ही लगती है। तो योनली इसे बोलता है कि वो घर चली जाए तो सुनकर बोलती है सर ठीक हो जाएगी। ईथन भी बोलता है इसे चले जाना चाहिए। एंड्रॉय बोलता है इसके हिस्से का काम वो कर लेगा। एंड्रॉय फिर इसको इसके घर ड्रॉप करने जाने की ऑफर करता है तो फौरन से जे भी बोलता है नहीं वो इसे घर छोड़ने जाएगा। इन दोनों की बात सुनकर योनली बोलता है वो जाएगा ना ये जाएगा, जाऊंगा तो मैं बिल्ली को घर छोड़ कर आऊंगा। बिल्ली इन सभी को देखकर बोलती है सर वो खुद ही चली जाती है, ये बेटर रहेगा। फिर सबके सब लाइन बनाओ, टिकट कटाओ वाला सीन क्रिएट किए बिल्ली को चीजें पैक करते देख रहे होते हैं। वो इनके पास जाकर अपने जाने को बताती है और इन सभी को थैंक्स करती है। एंड्रॉय और योनली एक बार फिर से एक साथ
सब बोलते हैं कि वो इसे छोड़ने जा रहा है। बिल्ली इन सभी को देखकर मन में बोलती है, लगता है रात को ज्यादा चढ़ा रही और अभी तक इनकी उतरी नहीं है। तो इन सभी को इसके लिए कंसर्न दिखाने के लिए थैंक्स बोलकर बोलती है कि वो खुद ही जा रही है। जी इन सबको सीरियस देखकर बोलता है कि इसे इन सब से बात करनी है, और सबके मान जाने पर बोलता है यहाँ नहीं कहीं और बाहर करते हैं। बाहर ले जाकर इनको पूछता है कि जरा कल रात का सीन मेरे को बताना, सबको सब कुछ याद तो है ना। तो सबके सब मुकर जाते हैं कि नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ड्रंक थे तो इन्हें कुछ भी याद नहीं है, क्या कुछ हुआ है। तो वो जल्दी से बोलता है, मैंने कल बोला था ना कि बिल्ली को टाउन से बाहर लेकर जाऊंगा, मुझे तो सब याद है। वो तीनों फौरन से बोलते हैं, नहीं नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो बोलता है, देखा बच्चों जाल में फंसे ना, मामू को मामू बनाना इतना भी आसान नहीं है, सबको सब कुछ याद है ना। अरे बोलता है, देखो हम एक ही गर्ल को लाइक करते हैं ईथन को छोड़कर, और तुम दोनों ने भी कन्फेस किया कि बिल्ली को लव करते हो, तो क्यों ना जरा चीजें अच्छे से क्लियर कर दे। और बोलता है, एंडोय की तो फिक्र करने की नीड नहीं, एंडोय को तो बिल्ली ने अपने फ्रेंड जोन में रखा हुआ है। एंडोय जल्दी से बोलता है, सिर्फ मैं नहीं तुम भी हो, उसने डायरेक्टली तुम्हें नहीं बताया है। जे बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, आज तक मुझे कभी किसी गर्ल ने नो नहीं बोली है। योनली बोलता है, मगर बिल्ली फर्स्ट है ना बोलने के लिए, उसके सामने तुम एक प्ले बॉय हो और सबसे बढ़कर उसके कजन को डॉज किया है, तो तू तो वैसे भी अपनी छुट्टी ही समझना बच्चों, उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो सुनकर बोलता है, ऐसी बात है क्या। तो फिर योनली भी इस गेम से आउट ही समझो, बिकॉज योनली उसके नजदीक एक बैड बॉय है जो कि हर समय उस पर गुस्सा ही निकालता रहता है। जे बोलता है, हम चारों में से अगर बिल्ली के स्टैंडर्ड का कोई है ना तो वो है ईथन। ईथन बोलता है, वो कैसे। जे बोलता है, बिकॉज वो तुम्हें बहुत लाइक करती है, हर समय तुम्हारे साथ होती है, इसे हम चारों में से सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर है। एंडोय पूछता है, मगर ईथन से भी तो कोई पूछे ना कि वो खुद भी उसे लाइक करता है या नहीं। तो वो भी कन्फेस करता है कि उसे लाइक तो करता है, पर एज अ फ्रेंड। तो सब कूल डाउन होते हैं कि चलो एक मुसीबत तो टली। मगर जे बोलता है, प्रॉब्लम तो अभी भी सेम ही है कि हम तीनों एक ही गर्ल को लाइक करते हैं। एंडोय बोलता है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम सब के सब इसको पाने के लिए फाइट करें, और योनली बोलता है, या फिर कोई भी इसे कोट नहीं करेगा। ईथन जल्दी से बोलता है, हाँ हमारे पास दो ही ऑप्शन है। तो सब फौरन से उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, ब्रो तुम तो अभी नहीं बोल रहे थे कि तुम इस लाइन में नहीं हो। तो फौरन से एमआई शेयर करके बोलता है, सॉरी फिसल गया, इधर उधर निकल गई। मीन तुम तीनों के पास दो ऑप्शन है। एक्चुअल में ईथन के मन में भी बहुत बड़े वाला चोट था, पर अभी भी अपनी फीलिंग्स को इन सब से छुपा रहा होता है, वरना 4 की 4 बॉलें ही बिल्ली के कोर्ट में गिर चुकी थी। ईथन इनको बोल रहा था, अब हमें बिल्ली के बारे में सोचना होगा, अगर उससे मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगी हम सब के बारे में। सब कुछ सुनकर जरूर इनके सामने बहुत ऑकवर्ड फील करेगी, या हो सकता है कि जॉब ही छोड़कर चली जाए। अगर उसका जाना सब अफोर्ड कर सकते हैं तो सब जाकर उसे कन्फेस करते, नो प्रॉब्लम। फिर बार पर अंदर वापस जाकर योनली एंडोय को सॉरी करता है, बिल्ली से लव करना नहीं चाहता था और साला पता नहीं कैसे हो गया और बहुत जोरों वाला हुआ है। एंडोय बोलता है, तुम इतने रिच हो, हैंडसम तो एक जैसे ही है, मेरी बॉडी तुमसे जरा ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग है, मगर प्रॉब्लम ज्यादा रिच होना है, तो मैं तुम्हारे साथ कम्पीट कैसे करूँगा। योनली को लगता है सचमुच में सीरियस है और दिल पर ले गया है, तो सॉरी करने लगता है। एंडोय बोलता है, जो कर रहा है। फिर इसको बोलता है कि वो ओके है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसे खुद भी तो बिल्ली से लव हुआ है, तो वो किसी और के लिए बुरा क्यों फील करे। फिर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि बिल्ली को कोर्ट नहीं करेंगे, बिल्ली से लव हो जाना तो इनकी बस की बात नहीं थी। अब किस किस को ब्लेम करेंगे, इनको खुद जो इससे लव हो गया तो बाकियों को भी तो हो सकता है ना। एंडोय फिर दादी के चरणों में हाजिरी देकर उनको जाकर बताता है, दादी योनली भी मिलने का दावेदार निकल आया है। दादी बोलती है, मुझे तो पागल समझ रखा था ना तूने, पहले ही नहीं बोल दिया था कि सब होगा। अरे ईथन को पूछती है तो बताता है, उसने बोला उसके सिर्फ फ्रेंड है। दादी बोलती है, विश्वास तो नहीं है, मगर आगे आगे देखो होता है क्या। इसके आगे का प्लान पूछती है कि वो अब आगे क्या करेगा, पर उसने कोई डिसाइड ही नहीं किया होता है। अरे बताता है, हम सबने प्रॉमिस कर रखा है कि कोई भी बिल्ली को कोर्ट नहीं करेगा। दादी सुनकर बोलती है, सब कहने की बातें हैं, तुम लोग सिर्फ एक दूसरे को शो करोगे कि फर्क नहीं पड़ता है, मगर असल में इसको पाने के लिए अंदर अंदर से ट्राई करोगे। फिर वो सब लोग स्विमिंग पूल में थे। एंडोय को बिल्ली की कॉल आती है जो उसे बताती है कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है तो लीव ले लेगी, और हो सकता है कि अगर ठीक हो गई तो हाफ डे
के लिए आ भी जाए। वो सुनकर जल्दी से फिक्र न करने और जल्दी अच्छे होने का बोलता है। उससे वो फिर से याद दिलाती है कि योनली और सभी को भी बता दे। वो सब लोग उसकी बातें सुन चुके थे। इनको वरी होते देखकर तो जे याद दिलाता है कोई भी बिल्ली को कोर्ट नहीं करेगा, प्रॉमिस कर चुके हो तो सबके सब उससे दूर दूर रहना, कोई भी बिल्ली के नजदीक न फटके। बिल्ली की मॉम देखती है उससे फेवर है तो काम पर जाने से मना करती है। वो इनको बताती है कि ऑलरेडी बता चुकी है कि वो लीव पर है। मिस्टर विल्टन बट्स को बिल्ली का ख्याल रखने का बोलता है कि इसकी मॉम और इनको बाहर काम से जाना है। बट्स बताता है कि इसे तो इंटरव्यूज के लिए जाना है, अगर ना गया तो इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बिल्ली बोलती है वो छोटी नहीं है, खुद की केयर कर लेगी। फिर सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट की टेबल पर चले जाते हैं। इधर दादी को जब पता चलता है कि बिल्ली सिक है, एंडोय को बोलती है बेस्ट समय है बिल्ली की अटेंशन पाने का। इसे बिल्ली को विजिट करने जाने का बोलती है तो मना कर देता है। दादी हमने प्रॉमिस कर रखा है कि बिल्ली को कोर्ट नहीं करेंगे। दादी बोलती है अच्छा तो ब्रो कोर्ट की बात है, मगर कैसा होगा अगर मैं बिल्ली को विजिट करने जाऊं और मेरे पास ड्राइवर नहीं है तो तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो ना। अरे फिर बिल्ली के फ्रेंड होने के नाते तो रुक कर 2 घड़ी हाल भी पूछ सकते हो। तो फिर जल्दी से उसे रेडी होकर आने का बोलती है। बिकॉज प्लान एकदम मस्त था। मरी को बार पर जाती है। ईथन ने सूप बनाए होते हैं जिनकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। ईथन बोलता है बस जिसके लिए बनाए हैं इसे भी अच्छे लगे तो बात तब है। वो बोलता नहीं है मगर उसने ये सब बिल्ली के लिए बनाए होते हैं। मरिको ने जब से जे का बिल्ली के लिए कन्फेस देखा था उससे बदला लेना चाहती थी। बड़ी चालाक हो गई थी तब से। जब घर वापस आई थी मिस सुसी उसे ईथन से चिपकने का बोल रही होती है, जिससे इसके माइंड में 440 वॉल के आइडियाज चल रहे थे और अपनी मॉम की बातें सुनकर बोलती है कि वो ठीक बोल रही है। ईथन और इसका ही परफेक्ट मैच है। वो असल में ईथन को फंसा कर तो जे से अपना बदला चुकाना चाहती थी। अभी बार पर ईथन को वहाँ पर आते देख कर झूठ मूठ के उसके सामने ड्राइवर को कॉल करती है और फिर परेशान होने का नाटक करती है। फिर ईथन जब उसके पास आकर उसके वरी होने की वजह पूछता है तो इनोसेंट होने की एक्टिंग करती है कि ड्राइवर को इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ रहा है, मुझे लेने नहीं आ सकता है। और लोकल पर अगर गई तो मॉम डांटेगी बहुत, मगर कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ। वो इसे रोक लेता है कि इसे ड्रॉप कर देगा। सुनकर उछलती है सच में। और इस बेचारी को लग रहा था कि मछली जाल में फंस गई, मगर वो फौरन से उसे बोलता है बिल्ली उसकी नेबर है ना। तो सुनकर बेचारी का मुंह लटक जाता है बिकॉज वो उसे बता रहा था कि इसे एक्चुअल में बिल्ली को भी विजिट करने जाना है तो बेस्ट रहेगा। वो फिर अपनी कीज लेने चला जाता है। भाई इस बेचारी को जलन हो रही थी कि प्लान उसने अपने लिए किया और वो बेचारी जिस पत्थर को भी उठाती उसके पीछे से बिल्ली के सगे निकल आते हैं। बिल्ली अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है पर डोर पर नोक हो रही थी, जिसे सुनकर बिल्ली बड़ी मुश्किल से नीचे तक जाती है और जैसे ही डोर खोलने पर जे उसके सामने खड़ा दांत निकाल रहा था। वो सरप्राइज सी हो गई कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और फिर इसी के साथ 19th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 20th पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप, और मजीद ड्रामास की स्टोरीज को जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।